ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सेरा की स्टेप सिस्टर जूलियन के साथ रोमांस कर रही होती है। जूलियन सेरा का होने वाला हस्बैंड होता है। जहाँ पर जूलियन कहता है कि डार्लिंग देखो, मैं उस सेरा से तो शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उस बुढ़े राजा द्वारा मेरी शादी फिक्स कर दी गई, लेकिन मुझे वो लड़की ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार बस मैं उस राजा को अपने रास्ते से हटा दूं ना, उसके बाद मैं उससे शादी तोड़ दूंगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कहती है लेकिन अगर वो एग्री नहीं हुई तो तभी वहाँ पर शिरा आ जाती है, लेकिन वो काफ़ी मोटी होती है तो वो दरवाजे से निकल ही नहीं पाती। इस पर उसकी सिस्टर खुद तेज-तेज से हँसने लगती है। कहती है कि देखो तो इतनी मोटी है कि निकल ही नहीं पा रही। शिरा कहती है तुम मेरे फियांसे हो, तुम मेरी सिस्टर के साथ ये क्यों कर रहे हो? हम दोनों का तो बचपन का प्यार है ना, और मैजेस्टी के द्वारा हम दोनों की शादी फिक्स हुई है और तुम उस सिस्टर के साथ रोमांस कर रहे हो जो मुझे बचपन से ही बुली करती आई है। यहाँ पर जूलियन बोलता है कि तुम जैसी मोटी लड़की से भला शादी करेगा ही कौन? अगर तुम्हें इतनी ही शादी की फिक्र थी तो तुम मोटी क्यों हुई? यहाँ पर शेरा कहती है कि देखो, मैं तो पतला होना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर और मदर ने मुझे इतना खाना खिलाया मुझे जबरदस्ती कि मैं मना ही नहीं कर पाई और मेरा वेट इतना बढ़ गया। तब यहाँ पर उसकी सिस्टर बोलती है कि ऐसी बातें मत करो सेरा, ये तो तुम्हारे अच्छे के लिए मदर और फादर ने किया ताकि तुम तंदुरुस्त रहो और अच्छी रहो। अब इसमें तुम मोटी हो गई तो हम लोग क्या करें? वो रो रही होती है तब उसका फियांसे बोलता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती है तो नीचे गिर जाती है। इतनी देर में उसके मदर और फादर आ जाते हैं। सेरा कहती है देखो ना मदर फादर, मेरी सिस्टर ने मेरे साथ क्या किया, मैं जीना ही नहीं चाहती, मैं तो मर जाऊंगी। कहते रुको तो क्या करने जा रही? इतनी देर में भाग कर जाती है और अपना अपना सर जो है मेज पर खूब तेज से मारने लगती है। नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। मीन्स एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं तो उसके मदर और फादर बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई? अब यहाँ पर सेरा सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई? क्या मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ? मुझे यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए था। 2-3 बार उठने की कोशिश करती है, पता चलता है कि उसका वेट तो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी सिस्टर पूछती है तुम ह्यूमन हो या घोस्ट? अब वहाँ पर वो एक-एक चीज़ इमेजिन करती है कि कैसे उसकी स्टेप मॉम उसको ज़बरदस्ती खाना खिला रही होती है। उसका होने वाला फियांसे हर रोज उसको परेशान करता था, जिसकी वजह से ओरिजिनल ओनर ने अपनी जान दे दी। कहती है ठीक है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। वहाँ पर वो खड़ी होती है, कहती है ओ दुष्टो, चलो मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है ये घोस्ट नहीं है, देखो इसकी परछाई बन रही है। उसके फादर कहते हैं कि ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, प्रिटेंड करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। कहती है अच्छा तो तुम नमूनों मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? एक साथ चारों को थप्पड़ लगाती है। कहती अब मुझे बहुत सुकून मिला है। मैं पहले पावरलेस थी, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई हूँ। जो भी मुझे पीटेगा ना मैं उसे डबल पीटूंगी। जैसे उसकी माँ मारने चलती है तो कहती है तुम तो हो ही डायन, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। एक मारती है, उसकी माँ नीचे गिर जाती है। उसके फादर कहते हैं कि तुमने अपनी स्टेप मॉम को असॉल्ट किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर उसका फियांसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे साथ मैंने शादी तोड़ने का अच्छा फैसला लिया। कहती चलो दोनों लोग इधर आओ। वो एक एक हथियार निकालती है मॉडर्न एरा के, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। फिर निकलता है स्प्रे। कहती इन दोनों के लिए यही अच्छा है। स्प्रे डालती उन दोनों को नीचे गिरा देती। कहती है 21st सेंचुरी से आई हूँ, इतना मत समझना कि मैं बेवकूफ हूँ। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। लेकिन पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर ने ना उसे ड्रग दे दिया है। कहती है कि चलो इसको बेड तक ले जाओ ताकि वहां पर वो कुछ लोगों के साथ अपनी रात बिता सके। इसे पूरी सिटी में बदनाम कर देंगे, जिससे जो है जूलियन के साथ इसका रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर सेरा सोच लेती है कि इन लोगों के हाथों में तो वो नहीं फंसेगी। पर उसकी सिस्टर और स्टेप मदर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो दोनों को धक्का मारकर नीचे गिराकर भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि कुछ सैनिक नीचे पड़े हुए होते हैं, जहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आते हैं। उन्हें युद्ध में काफी ज्यादा चोट लग गई थी तो जो सैनिक होता है वो फिजिशियन को लेने चला जाता है। इधर अभी क्योंकि उसके ऊपर ड्रग बहुत ज्यादा हावी हो रहा था सेरा के ऊपर, तो वो जाकर प्रिंस के पास गिर जाती है। कहती है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तुम ही मेरे सामने हो, मैं क्या करूं? पर क्राउन प्रिंस मन ही मन उसको गालियां दे रहे होते हैं कि दुष्ट औरत, मेरी नजर से हट जाओ, प्लीज हट जाओ, मेरे साथ क्या कर रही हो? वहां पर सिर्फ वो उसका निशान देख पाता है। यहाँ पर काफी टाइम बाद जब वो अपना काम खत्म कर लेती है, कहती है ये हुई ना बात, तुम तो काफी वीक हो, एकदम यूजलेस, किसी काम के नहीं। चलो तब भी मैंने अपना काम तो निकाल लिया। मैजेस्टी कहते अगर मैं चलने लायक होता ना तो मैं आज तुम्हें बताता कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। कहती ओह मेरी वजह से तुम्हें काफी चोट लग गई है, चलो मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ।
वहाँ पर मॉडर्न एरा से ना दवाएँ वग़ैरह मँगाती है और उसके ऊपर बैंडेज लगा देती है। जो जेडे होता है ना उसको लेकर जाती है। जैसे ही क्राउन प्रिंस का सैनिक वापस आता है तो कि क्राउन प्रिंस आज तक किसी लड़की के पास नहीं गए। तो आखिर इतनी ही देर में कौन-सी लड़की ने क्राउन प्रिंस के साथ ये सब कर दिया? मतलब इतनी दूर रहने का क्या ही फ़ायदा? बेचारे क्राउन प्रिंस कहते हैं उस लड़की को कहीं से भी ढूँढ कर निकालो, मतलब कहीं से भी। मैं उसे जान से मार डालूँगा। इधर हम देखते हैं कि सेरा बैठी होती है, कहती है कि कुछ भी कहो, उस लड़के के अंदर ताकत तो थी कि एक ही बार में उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। मेरे बच्चों के पास कोई भी फादर नहीं होगा। वो जेडे देख रही होती है, कहती है अब कौन है, मुझे तो अपने बच्चों को ऐसे ही पालना पड़ेगा। तभी उसकी सिस्टर आती है, कहती है सेरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ रात बिताने के बाद यहाँ पर आ गई हो? फादर ने तुम्हें कहा है कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि तुमने रेपुटेशन डाउन कर दी है। शेरा कहती है तुम आती हो ना तो मुझे बदबू आने लगती है। उफ, लगता है कि तुम मेरे सामने ही मत आओ। उसकी बहन चिल्लाने लगती है कि तुमने रेपुटेशन डाउन कर दी, ऊपर से तुम इस तरह की बातें कर रही हो। जूलियन कहता है इस तरह की बातें मत करो, तुम जैसी भी हो, लेकिन मैं तो तुमसे शादी करूंगा और इस मोटी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। शेरा तलवार निकाल लेती है, कहती है मेरी मदर की डेथ हुई तो इसके बाद हम दोनों की शादी फिक्स हुई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम किसी लड़की के साथ रहकर उसे प्रेग्नेंट कर सकते हो? कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो? कहती है मैं तुम्हें डैमेज कर दूंगी। अब यहाँ पर वो जूलियन तो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो भाग जाता है। इस पर उसकी बहन बोलती है कि देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, मैं तुम्हारे मुंह को सिल दूंगी। कहती सिलोगी, चलो मैं तुम्हारे मुंह को सिल देती हूँ। वो उसे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। कहती इतना याद रखो कि इम्प्रेस्ड होंगे सिर्फ मेरी बातें सुनेंगी, तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगी। जितना गोल्ड सिल्वर तुमने जो भी सब पहन रखा है ना वो सब मेरी मदर का दिया हुआ है, तो ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। अगर आगे से तुमने मेरी माँ की डिसरिस्पेक्ट की ना तो मैं तुम्हारे बाल उखाड़ लूंगी। वहां पर उसे मार रही होती है, तब तक उसके फादर आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम सच में रिबेलियन बनने की कोशिश कर रही हो? कहती फादर आप तो चुप ही बैठो, और एक मुक्का जोरदार अपने फादर को भी मारती है। कहती बुढ़े की आवाज सुनकर ना मेरे कानों में दर्द होने लगता है। कहती फादर देखो ना, आज तक मुझे किसी ने भी हाथ नहीं लगा और इसने मुझे मारा है। इसने तो आपको भी मारा है, ये बहुत ही बेकार है। प्लीज अब आप मेरे लिए कोई फैसला लो। शेरा कहती हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो फैसला लिया जाएगा, तुम तो ठहरी महारानी कहीं की। तभी उसकी स्टेप मॉम आ जाती है, कहती है ए गंवार औरत, सेमलेस औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? शेरा कहती है और तुम बदतमीज औरत, मेरी मदर बनने की कोशिश करती हो और बिल्कुल मदर हो नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरी लाइफ में। उसके फादर सोचते हैं कि कल तक तो ये बहुत वीक नजर आ रही थी, लेकिन आज ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई? इसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन उसकी सिस्टर ना रोने का नाटक कर रही होती है कि इसने तो जैसे लगता है मुझे श्राप दे दिया है, मैं अब जीना ही नहीं चाहती, मैं तो मर जाऊंगी। शेरा कहती हूँ मैं तो मर जाऊंगी, मरना चाहती नहीं है, सिर्फ नाटक करती है। चलो मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। वो बंदूक निकाल लेती है और उसे मारने चलती है। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है चुड़ैल है क्या जो तुरंत ही जो है लोगों को मारने की बातें करती है, और इस खिलौने से किसको मारेगी? यहाँ पर तुरंत ही वो बंदूक चला देती है अपने फादर के पैरों पर। कहती हुआ ना दर्द, वैसे मैं इम्प्रेस्ड होकर को खुद ही बता दूंगी कि तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। भले ही कोई मेरी बात सुने या ना सुने, लेकिन इम्प्रेस्ड होकर मेरी बात ज़रूर सुनेंगी। उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगा, यहाँ से निकल जाओ, इस मैनर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शेरा की बहन शेरा को घर से बाहर निकाल देती है। कहती है आज के बाद यहाँ से दिखाई मत देना, कहती तुम भी मुझे दिखाई मत देना। वहाँ पर दरवाजा बंद कर लिया जाता है। शेरा कहती है मैं क्या करूँ? जितने भी बगल में लोग खड़े होते हैं ना, उस शेरा को सब गंदी गंदी बातें बोल रहे होते हैं कि मोटी इतनी हो गई है, घर का सारा खाना खा जाती है और इसको लगता है कि लोग इसे रख लेंगे। इधर हम देखते हैं कि जूलियन से शादी करने के लिए उसकी बहन बहुत ही बेताब थी। यह कहती है कि अगर इम्प्रेस डाउनगर को पता चल गया कि हम लोगों ने शेरा को निकाल दिया है, तो वो हम लोगों को ब्लेम करेंगे, क्या पता हम लोगों को सजा भी दे। कि उसकी स्टेप मदर कहती है डरने की जरूरत नहीं है, देखो इम्प्रेस डाउनगर बहुत ही इम्पल्सिव टाइप है, हम उन्हें बता देंगे कि वो इस घर के ट्रेजर लेकर भागी, सोना चांदी सब लेकर भाग गई है और रास्ते में मारी गई। पता चलता है स्टेप मदर उसकी सिस्टर ने ना डाकुओं को आदेश दिया है कि शेरा को मार दे। तभी सारे डाकू आपस में समझौता कर रहे होते हैं कि इसे कैसे मारेंगे। एक डाकू अगर बताता है कि वो लड़की तो सामने ही खड़ी है। शेरा कहती है जंगल अच्छा है, मैं इस जंगल में अकेले तो रह सकती हूँ, फॉरेस्ट है तो क्या हुआ, लेकिन उसे लगता है कि वहां पर कोई है। तो माइक लगाती है और कहती है जो भी हो यहाँ पर निकल आए, मेरे हाथ में AK-47 है, मैं उसे जान से मार दूंगी अगर वो नहीं निकला।
पीछे से सारे डाकू कह रहे होते हैं कि आखिर हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि इसे मार पाएं। सामने से एक भालू आ जाता है सिरा के सामने, कहती है कि ठीक है, अगर मेरे सामने आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो वहां पर AK-47 का यूज करती है। सारे डाकू कहते हैं ये कर क्या रही है, क्या सच में इसने इतने बड़े भालू को मार डाला, अब हम लोग इसको कैसे मारे। कहते हैं मारना तो पड़ेगा ना। तेजी से मारने के लिए जाते हैं। कहती अब तुम लोग यहाँ पर क्या करने हो, मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, मैं किसी को मारने के मूड में नहीं हूँ। कहते लेकिन हम लोग तो मारेंगे ना। जाकर सिरा उस एक डाकू को जोरदार मुक्का मारती है तो उसका एक दांत टूट जाता है। दूसरे को उठाकर आसमान में फेंक देती है। बाकी सब डर जाते हैं। कहते हैं हम लोगों पर मर्सी करिए, हम लोगों पर मर्सी करिए। कहती हाँ मर्सी जरूर करूंगी, लेकिन याद रखो कि मैं अब यहाँ पर रहूंगी और मैं तुम लोगों की सरदार बनूंगी। हम सब आपको सरदार बनाने के लिए तैयार है, वैसे भी अकेले रहते हैं। कहती हाँ, और मैं तुम लोगों को सब कुछ दूंगी, धन दौलत सब कुछ। कहते ठीक है। धीरे धीरे इस तरह 6 साल कब बीत जाते पता भी नहीं चलता। उसके 3 जुड़वा बच्चे होते हैं। तीनों एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। तीनों बहुत ही क्यूट होते हैं। कहते मदर हम लोग ना आपका वेट लूज करने के लिए ना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कहती है अरे बच्चों ये सब मत करो, वेट लूज करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल। मदर पता है इम्प्रेस डोंगर का बर्थडे आने वाला है, कुछ टाइम बाद हम लोग वहां पर चलेंगे उनसे मिलने के लिए, तो आपका वेट कम होना ही चाहिए ना। कहती है कि हाँ सही कहा। तभी पता चलता है कि उसकी सिस्टर की शादी फिक्स हो गई है जूलियन के साथ। वहां पर उसे बुलाया गया है। उस पूरे कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। कहती है कि हाँ मेरी मदर की डेथ के दिन ये लोग शादी कर रहे हैं। देखो आगे मैं क्या करती हूँ, मैं 1 मंथ के अंदर अपना वजन तो घटा कर ही रहूंगी। इधर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो लगातार इतने सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन सेरा को ढूंढ नहीं पाए थे। इसकी वजह से वो बहुत गुस्सा थे। और 6 साल गुजर गए लेकिन आज तक तुम लोग मेरा एक काम नहीं कर पाए। इतनी देर में हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर आती है। कहती है कि हाँ बस हमेशा रिवेंज लेने का सोचो, बाकी ये कभी मत सोचना कि शादी कर लो बच्चे हो जाएं ताकि इससे राज्य का भी कुछ हो सके। मैं तुम्हारी शादी फिक्स करने का सोच रही हूँ, ये याद रखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्राउन प्रिंसेस ढूंढने का फैसला लिया है। कहता है नहीं ग्रैंड मदर प्लीज ऐसा मत करो। इधर हम सेरा को देखते हैं। वजन घटाने के लिए उसने मॉडर्न एरा से बहुत सारे जिम ट्रेनर को बुला लिया था, साथ में सारी मशीनें भी आ गई थी। कहते हैं मिस आप कर सकती हैं। उन तीनों की बॉडी देखकर ना वो बहुत खुश होती है। कहती वाह सही है, चलो चलो। बच्चे कह रहे थे गो मम्मा गो मम्मा गो। वहां पर वो दिन रात प्रैक्टिस करती रहती है। इधर हम देखते हैं कि शादी के लिए जितने जेवर वगैरह होते हैं ना वो सेरा की मॉम के यूज किए जा रहे थे। तब इस पर सेरा की बहन कहती है मदर क्या सेरा को पता चलेगा तो वो नाराज नहीं होगी। कहते अरे तुम्हारे फादर द्वारा दिया गया है, और वैसे भी तुम अब मंत्री के घर जा रही हो तो तुम्हें ये सब चीजें तो संभालनी पड़ेंगी। कहती लेकिन इम्प्रेस डाउंगर को पता चला तो। कहती अरे कुछ नहीं कहेंगी, मैं वो भी हैंडल कर लूंगी। मी आ चुकी थी सिटी में ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसकी मदर के साथ किसने बुरा किया है। वो खड़ी होती है तभी एक घोड़ा तेजी से बढ़ रहा होता है मिया की तरफ, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे बचा लेते हैं। कहती है कि मेरी मदर ने कहा है कि जब भी कोई किसी की हेल्प करे ना तो उसे गिफ्ट देना चाहिए। वहां पर वो उसे वॉच दे देती है। कहती है कि ये आपके लिए, लेकिन जैसे ही जाने लगे तो जेड नीचे गिर जाता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं ये जेड है मेरा, इसके पास कैसे आया, क्या सच में ये मेरी बच्ची है। मिया आकर बताती है कि मदर मैंने जाकर पता कर लिया है, वहाँ पर ग्रैंड मदर का सारा जेवर यूज किया जा रहा है। सेरा कहती है वक्त आ गया है अपनी बहन का सच सबके सामने लाने का। वजन घटाते घटाते उसको 1 मंथ बीत जाता है और अब वो एकदम पतली हो चुकी होती है। बच्चे कहते हैं वाह मदर आप तो बहुत सुंदर लग रही है, सच में बहुत ज्यादा सुंदर, जैसे स्टोरी बुक में फेरी टेल होती है ना वैसी। जिम ट्रेनर भी कहते हैं कि आप सच में अच्छी लग रही हैं। अब जूलियन की शादी होती है, लेकिन वहां पर जूलियन की जगह जूलियन की सिस्टर को देखकर इम्प्रेस्ड होकर बहुत गुस्सा होती है कि यहाँ पर सेरा नहीं आकर तुम क्या कर रही हो। उसके फादर कहते हैं 6 साल पहले वो यहाँ से भाग गए और उसके 3 जुड़वा बच्चे भी हैं, और वो पता नहीं किसके बच्चे, ये भी हम लोगों को नहीं पता है। क्राउन प्रिंस जब ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में जिस लड़की के साथ उन्होंने रात बिताई थी वो कोई और नहीं सेरा मतलब मंत्री की बेटी है। इम्प्रेस डाउंगर को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि सेरा ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो उनके दोस्त की बेटी थी और ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकती। तो सेरा अब पार्टी में आ चुकी थी, अपने तीनों बच्चों से कहती है कि जाओ अच्छे से ड्रेसअप होना और वहां पर जाकर धमाका कर दो। वहां पर विस्फोट हो जाता है। इस पर सैनिक कहता है किसकी इतनी हिम्मत की इम्प्रेस डाउंगर को वो डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने से तीनों बच्चे आते हैं। वे एकदम विस्फोट करते हुए उन्हें देखकर क्राउन प्रिंस भी सोचते हैं कि ये तीनों बच्चे तो क्या मेरे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सेरा के फादर कहते हैं यही तीनों बच्चे हैं जो सेरा के हैं, बहुत ही रूड बहुत बदतमीज, आखिर यहाँ पर कैसे है, सेरा क्यों नहीं आई यहाँ पर। कि तीनों बच्चे कहते हैं कि इम्प्रेस डाउंगर मदर अभी
अभी यहाँ पर आएंगी और मेरे जो ये ग्रैंडफादर है ना, ये बहुत ही बदतमीज है, मेरी माँ के साथ हमेशा ही मिसबिहेव किया है, मेरी मदर को कभी भी अच्छा हक नहीं दिया, उन्हें हमेशा ही प्रताड़ित किया है। इस पर प्रेस डाउनकर बहुत गुस्सा होती है कि बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो हमें इसके लिए सजा मिलेगी। उसके फादर माफी मांग रहे होते हैं कि प्रेस डाउनकर माफ कर दो। कहती है, ये बताओ अच्छा तुम्हारी मदर कहाँ पर है? कहती है, आ रही है मेरी मदर अभी। यहाँ पर प्रेस डाउनकर कहती है, अगर तुम लोगों के खिलाफ कुछ भी मिला ना, बोल रहे मौत के घाट उतरवा दूंगी तुम लोगों को। इस पर सेरा की सिस्टर बोलती है, नहीं नहीं, वो बहुत ही बेकार है, उसके ऊपर ये समझ लीजिए किसी चुड़ैल का साया है, उसका हम लोगों ने कुछ भी नहीं यूज किया, हम लोगों ने बस अपना यूज किया है, आखिर वो यहाँ पर आएगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसके फादर कहते हैं, हाँ उस चुड़ैल लड़के को यहाँ पर मत बुलाओ, वो लोगों को सिर्फ मारने के लिए आती है। तो तीनों बच्चे कहते हैं, मारने के लिए नहीं आती है, लोगों को जिंदा करने के लिए आती है। इम्प्रेस डाउनकर सेरा के फादर को एक जोरदार पैर मारती है, कहती, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। उसकी सिस्टर लगातार सेरा पर इल्जाम लगा रही थी कि वो फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। स्टेप मदर भी कहती हैं कि इस तरह आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, हमने उसे यहाँ से निकाल दिया, वो बहुत ही मोटी थी, बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं थी। तभी पीछे से सेरा आती है, कहती है, कौन कहता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहां पर क्राउन प्रिंस तो बस आवाज सुनकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आ चुकी थी एकदम मॉडर्न अटायर में, उसको देख कर ना सबकी आंखें खुली रह जाती है कि वाह क्या बात है, ये लड़की तो कितनी स्टाइलिश लग रही है। सबके सब कहते हैं, ये इतनी पतली कैसे हो गई? जूलियन कहता है, ये तो सुंदर लग रही है। यहाँ पर इम्प्रेस्ड होकर खुश होती हैं, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर कोई भी हैरान नहीं होता है, बल्कि इम्प्रेस्ड होकर तो और खुश होती हैं कि चलो सही है, अच्छे टाइम पर आ गई। तुरंत ही सेरा आकर सबसे पहले इम्प्रेस्ड होकर को ग्रीट करती है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे आने में लेट हो गया। इस पर क्राउन प्रिंस मन में सोचते हैं कि क्या सच में 6 साल पहले वाली लड़की यही थी? इम्प्रेस्ड होकर कहती, तुम्हें देखकर ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि जो र्यूमर फैले थे सेरा के बारे में, उनका क्या कहना है? क्या सच में ये वही सेरा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तो सुना था कि ये बहुत ही बेकार लड़की है। लेकिन सेरा को इतना पतला देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसकी सिस्टर को आ रहा था कि इसने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आज मेरी वेडिंग डे है, इसी वजह से तुम ऐसे कपड़े पहन कर रही हो ताकि जूलियन को सेड्यूस कर सको। कहती है, तुम्हारी विश ना तुम अपने पास रखो, मुझे कोई सेड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने जूलियन को छोड़ रखा है। इम्प्रेस डोंगर कहती है, सही कहा मेरी बच्ची ने। इस पर उसकी स्टेप मॉम गुस्सा हो जाती है कि ये मेरी बेटी का दिन खराब कर रही है। फादर कहते हैं, अब क्या किया जाए, मेरी भी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब यहाँ पर उसकी स्टेप मदर कहती है कि इम्प्रेस डोंगर, आपको एक पक्षी फैसला नहीं लेना चाहिए, ये हमेशा ही हम लोगों को मिसट्रीट करती है, ये कम से कम थोड़ा तो लोगों को देखे उस हिसाब से फैसला लीजिए, आखिर आप यहाँ की क्वीन है, आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। उसके फादर सोचते हैं कि इसको ऐसे ही बदनाम करूंगा ना तो इसे इम्प्रेस होकर यहाँ से निकाल देंगी। बाकी के लोग भी अप्सरा की बेइज्जती करने लग रहे थे कि ये लड़की बहुत ही बेकार है, 3 बच्चों की माँ, फादर का अता पता नहीं है। सेरा की बहन तो लगातार बस कहे जा रही थी कि इम्प्रेस होकर इसे यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि इसे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। हाँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, मैं इन लोगों की बातें तो नहीं सुनना चाहती हूँ, लेकिन चलो जब तक ये लोग अपनी बातें कह रहे हैं तब तक मैं गाना सुन लेती हूँ। वहाँ पर वो म्यूजिक ऑन कर देती है, एक पे जितार बजाकर गाना स्टार्ट करना, ऐसे रो रो कर गाना गा रही होती है और अपनी स्टोरी बता रही होती है। और उसका इतना दुख भरा गाना सुनकर ना लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा होता। तीनों बच्चे क्या करते हैं ना, आंख में नकली आंसू लगा लेते हैं ताकि बैठ कर खूब तेज तेज से रोए कि मेरी मदर के लिए जस्टिस करिए, मेरी मदर के लिए जस्टिस करिए। हम 3 बच्चे कितने बेचारे हैं, भागे हैं, हम लोगों के पास कोई भी नहीं है, 6 साल हम लोगों ने कैसे गुजारे, आखिर मेरी मदर से कोई पूछे। कि मदर कहती है, हाँ अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। तीनों बच्चे एक्टिंग करके काफी खुश होते हैं, लेकिन इम्प्रेस्ड होकर बहुत ही नाराज कि मैं ये वेडिंग पोस्टपोन करती हूँ, अब ये शादी यहाँ पर नहीं होगी, बाद में होगी, और मैं इस तरह अपनी बेटी को यहाँ पर तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। लेकिन सिरा की बहन खड़ी हो जाती है कि ये शादी नहीं टूटेगी, मैं ये शादी करके ही रहूंगी। उसको एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है कि इम्प्रेस डाउनगर से तुम्हारी जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि आखिर मेरी बेटी का सवाल है, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, अगर आज मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो आगे कैसे होगी। आप खुद सोचिए इम्प्रेस डाउनगर। इतना सुनना था कि उसके फादर जमीन पर गिर जाते हैं। तीनों बच्चे कहते हैं, अभी ग्रैंडफादर को होश में ला दूंगा, और ब्रश से ग्रैंडफादर के ऊपर लगातार मुंह पर ब्रश चला रहे होते हैं, उनको बहुत खुजली हो रही होती है। कहती है कि और मेरी बहन, प्यारी बहन, छोटी बहन, तुमने कहा कि तुम मेरा कुछ भी यूज नहीं करती, तुमने हाथ में जो जेडे पे ब्रेसलेट पहन रखा वो मेरी माँ का है, हेयर पिन लगा रखी है मीन्स फिनिक्स हेयर पिन, वो भी मेरी माँ की है, वो हर चीज जो तुमने पहन रखी मेरी माँ की, और कह रही हो कि तुम यूज नहीं करती। जबरदस्ती सेरा सबको छीन लेती है। यहाँ पर जूलियन सेरा को मारने चलता है तो क्राउन प्रिंस हाथ पकड़ लेते हैं। सेरा को याद नहीं होता है कि क्राउन प्रिंस के साथ ही उसने रात बिताई थी।
क्योंकि उस टाइम वो नशे में थी। कहती है कितना काइंड हार्टेड है, कितना हैंडसम है, लेकिन बहुत फ़ैमिलियर लग रहा है। कहती है जूलियन मेरे लिए फ़ैसला लो, इसको मौत के घाट उतार दो। उसकी स्टेप मदर कह रही होती है कि मेरे पति के लिए आखिर ये शादी करा दो। लेकिन उसके हस्बैंड भी उठकर बैठ जाते हैं कि इन बच्चों को समझाओ, ये कितने दुष्ट हैं, ये मुझे मार डालेंगे। अब वहाँ पर नकली बेहोशी का नाटक भी सामने आ जाता है। इम्प्रेस डाउनगर भी हँसने लगती है कि नाटक करने की भी अक्ल नहीं है। फिर कहती है बहुत हुआ तुम लोगों को। आखिर मैं अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कुछ भी करूँगी। चलो तुम लोग आगे आ जाओ। अब मैं इन बच्चों के लिए और सिरा के लिए इनजस्टिस नहीं कर सकती। तो हम सबको यहाँ पर सज़ा मिलेगी। गार्ड्स को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इन तीनों को लेकर जाओ बाहर, नील डाउन होकर बैठाओ ताकि इनको अक्ल आए कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इस तरह की बहन वहाँ से जाने लगती है। कहती है बस इंतज़ार करो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अभी हम देखते हैं कि जो सिरा होती है मन में सोचती है मुझे इम्प्रेस डाउनगर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर भी खुश होती हैं। तभी क्राउन प्रिंस खाँसने लगते हैं। मन में सोचती है कि क्या हुआ, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या जो आप इस तरह कर रहे हैं? कहते हैं ये बताओ ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने कहीं से चुराया है क्या? मन में सोचती है कि अरे ये अगर ये इसका है मतलब 6 साल पहले मैंने जिसके साथ रात बिताई थी वो क्राउन प्रिंस थे, मेरे बच्चों के फादर। अच्छा तो अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। इसने मेरी मौत का फरमान अल्लाह चारों तरफ जारी किया था और मुझे क्रिमिनल घोषित कर दिया था कि जो भी मुझे पकड़ेगा उसे पैसे मिलेंगे, साथ में उसे ऊँचे पद पर भी नवाजा जाएगा। कहती है अरे मेरा प्रेग्नेंसी ब्रेन, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसके इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं लगता है सब कुछ याद आ गया है। मन में सोचती मुझे अपने बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे मर नहीं सकती हूँ, मुझे तुरंत माउंटेन पर भाग जाना चाहिए। वहाँ जाकर मैं छुप जाऊँगी तो ये पकड़ भी नहीं पाएगा। कहती योर हाइनेस मुझे लगता है कि अब हम लोगों को जाना चाहिए। कहते हैं लेकिन जाना क्यों चाहती हो ये बताओ ना? मैं भी तुम्हारे प्लेस पर चलना चाहता हूँ। आखिर मैं भी तो देखूँ तुम वहाँ पर कैसे रहती हो। मन में सोचती नहीं, नहीं, नहीं मुझे इसे वहाँ पर नहीं ले जाना है। मेरे बच्चों को फादर की ज़रूरत तो है लेकिन इस तरह मैं इसके हैंडसम फेस को देखकर इसके जाल में नहीं फँस सकती हूँ। इम्प्रेस डाउनगर सोचती हैं कि आज से पहले क्राउन प्रिंस किसी भी लड़की को देखकर ऐसे नहीं मुस्कुराए हैं। लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं मतलब ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शेरा बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती हूँ। इम्प्रेस होकर मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। चलो बच्चों चलते हैं, चलो बच्चे चलते हैं। जैसे वहाँ से जाने लगते तो मियाँ चली जाती है जो है क्राउन प्रिंस के बाद कि मुझे इस अंकल के साथ रहना है, ये अंकल बहुत ही हैंडसम है। आपको इनको भी लेकर चलना पड़ेगा। शेरा कहती है नहीं, नहीं उनके पास बहुत ड्यूटी है, वो क्राउन प्रिंस है, उनको पूरी ज़िम्मेदारी लेनी होती है। अगर वो माउंटेन पर गए तो यहाँ पर नहीं आ पाएँगे, आखिर उन्हें अपनी ग्रैंडमदर का भी ख़्याल रखना है। चलो ना यहाँ से जल्दी-जल्दी चलो। मन में क्राउन प्रिंस सोचते हैं कि लगता है ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूँढ रहा हूँ। बच्चे तो बहुत प्यारे हैं लेकिन मेरे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं इन लोगों के साथ थोड़े दिन रहूँगा ताकि सच्चाई का पता लगा सकूँ। कहते हैं मैं अपना भी काम कर लूँगा, यहाँ का भी। चलो चलते हैं। मिसेस डोंगर कहती हैं कि मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो तुम लोगों को बिल्कुल भी जॉइन नहीं कर पाऊँगी। जाओ तुम लोग अपना एन्जॉय करो। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि बर्थडे से पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। जैसे ही क्राउन प्रिंस वहाँ पर जाते ही देखते हैं कि वहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ है मतलब मॉडर्न एरा की सारी चीज़ें। क्राउन प्रिंस देखकर हैरान रहते हैं कि इस जगह पर इसके पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं। जाकर वो भी बच्चों के साथ बैठ जाते हैं। वहाँ पर तुरंत ही जो लियो होता है ना टीवी चला देता है। क्राउन प्रिंस डर जाते हैं कि ये क्या है? इसमें से ये कार्टून क्या निकल रहे हैं? लियो बोलता है कि अंकल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नकली हैं, आप बस एन्जॉय करो। कहते हैं वाह! ये बच्चे तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। यहाँ पर काफ़ी अजीब चीज़ें रखी हैं, लेकिन कोई बात नहीं मैं यहाँ पर एन्जॉय तो कर ही सकता हूँ। तभी हम देखते हैं लिली को, जो रिमोट उठाता है कहता है कि चलो ना अंकल गेम खेलते हैं। दोनों गेम खेल रहे होते हैं। दूर से सेरा देख रही होती है कि फादर अपने बच्चों के साथ कितना खुश है, लेकिन वो अभी रियलिटी नहीं बता सकती। ना ही पोल खोल सकती है कि वही उसके रियल बच्चे हैं। कहती है मैं क्या करूँ? क्राउन प्रिंस को पता चला तो वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। कोई बात नहीं, मैं ये बात हमेशा छुपा कर रखूँगी। वैसे इन लोगों को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लिली जीत जाता है, क्राउन प्रिंस हार जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं अरे मैंने पहली बार खेला ना तो तुम ही जीतोगे। जैसे ही सिरा जाते हैं तो क्राउन प्रिंस भी उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पर मिया बोलती है कि देखो मैंने ना बहुत सारे ड्रामा देखे हैं जहाँ पर रोमांस होता है। मीन्स अंकल कितने प्यारे हैं, अगर वो मेरी मदर से रोमांस करेंगे ना तो उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी।
जाती है वो फ्रिज के पास, कहते हैं ये क्या है, तुम क्या छिपा रही हो, मुझे बताओगी? कहती है ये फ्रिज है, यहाँ पर चीज़ें ठंडी की जाती हैं, लेकिन पीछे लगी होती है एक फ़ोटो जिसमें जिम ट्रेनर होते हैं। कहते हैं ये लड़के यहाँ पर कैसे आए? मन में सोचते हैं क्राउन प्रिंस कि अच्छा, इन लोगों की मसल्स कितनी अच्छी हैं, ये लोग कितने पावरफुल लग रहे हैं। तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही थी? कहती कुछ नहीं, ये लोग तो वैसे ही यहाँ पर आए थे, ये सब मेरे फ्रेंड हैं। वैसे ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। मन में सोचती है कि मेरे 220 किलो के वज़न को तो तुम भूल ही नहीं पाए होगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं वो सब भूल छोड़ो, ये बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं? क्या ये बच्चे भी इनको जानते हैं क्या? मन में सोचते हैं क्राउन प्रिंस अब तो ये मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आखिर इतने आदमियों के साथ रहने वाली लड़की अब मेरी कैसे हो सकती है? वो फ़ोटो छीन लेती है, कहते हैं कि देखो इसके लिए फ़ोटो कितनी इम्पोर्टेंट है। मतलब 6 साल पहले वाली लड़की को मैं ढूँढ रहा था वो ये नहीं है। अपने दिल को ये कैसे दिलासा दिलाऊँ, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। तीनों बच्चे कहते हैं लगता है अंकल नाराज़ हो गए, उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। कहते कोई बात नहीं, हम लोग इन दोनों को मिलाकर ही रहेंगे ताकि ये दोनों कंफर्टेबल महसूस कर सकें। जैसे वहाँ से प्रिंस जाने लगते हैं तो तीनों बच्चे कहते हैं चलो ना अंकल मेरे साथ चलो। कहते हैं कहाँ पर? वहाँ पर वो टब के पास ले जाते हैं, कहते हैं अंकल नहा लो, ये पानी बहुत ही अच्छा है, आपकी बॉडी को काफ़ी राहत भी दिलाएगा। मन में क्राउन प्रिंस सोचते हैं कि काश ये मेरे बच्चे होते हैं, कितने प्यारे हैं, इन्हें देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। कहते हैं अंकल जाइए ना नहा लीजिए, आपकी सारी थकान चली जाएगी। क्राउन प्रिंस उसमें बैठ जाते हैं लेकिन उसमें मिला होता है ड्रग, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चक्कर टाइप आ रहा होता है। कहते हैं ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी को, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? वो फिर से उसी के अंदर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेरा खाना बनाकर लेकर आती है, कहती ये बताओ हैंडसम अंकल कहाँ पर हैं? ली होता है, बोलता है कि वो तो नहाने के लिए गए हैं, वो काफ़ी जो है काफ़ी अजीब-सा फ़ील कर रहे होते हैं और उसमें हम लोगों ने प्रीसियस टॉनिक भी डाल दी है ताकि वो अच्छा फ़ील कर सके। कहती क्या? जैसे वो सारे के सारे टॉनिक को देखती है उसमें ड्रग भी मिला होता है, कहती ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहती है मैं क्या करूँ, क्या करूँ? वहाँ पर तुरंत भाग कर जाती है बाथ टब के पास, कहती क्या हुआ तुम्हें? कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है। सेरा जैसे ही क्राउन प्रिंस को देखती कहती कितने हैंडसम है, लेकिन मुझे इसके हैंडसम फेस के पीछे नहीं पड़ना है। इतना सोचना था कि क्राउन प्रिंस उसे टब में खींच लेते हैं, उसको किस करने लगते हैं। कहते हैं प्लीज़ मुझसे दूर जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। कहती नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर किस करने के बाद ही उसे याद आता है कि 6 साल पहले जो हुआ था सेम वैसा ही आज भी हो रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं करना है। तुरंत ही दवा खिला देती है, कहती है आराम मिल जाएगा। जैसे क्राउन प्रिंस को होश आता है तो उन्हें सबसे पहले याद आता है किस, कहते हैं मैंने कैसे कर दिया। आखिर वो लड़की भी नहीं है और मैं सिर्फ़ उस सेरा को ढूँढना चाहता हूँ। मैं किसी और लड़के के साथ अभी रोमांस नहीं कर सकता। तीनों बच्चे आते हैं, कहते हैं हैंडसम अंकल आपको होश आ गया। वो कहती है कि आप ठीक तो हैं ना हाइनेस, कल आपने कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें की थी। कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। मन में सोचती है अगर इसे पता न चला ना तो मेरे साथ और भी दिक्कत होगी। मैं तुम्हें ट्रबल में नहीं डाल सकता हूँ, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वहाँ पर सारे डाकू आ जाते हैं जो एक मिशन पर गए थे। लेकिन इतनी पतली लड़की को देखकर वो कहते हैं कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम कौन हो? कहती अब तो मैं गई, मैंने इससे झूठ बोल रखा था कि यहाँ पर कभी कोई मोटी लड़की नहीं थी, लेकिन बताओ ना तुम कौन हो? मन में सोचती है कि अरे तुम मैं ही हूँ वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कहते हैं नहीं नहीं तुम नहीं हो, तुम्हारा फिजिक ही नहीं बता रहा है कि तुम वो हो। 6 साल से हम लोग साथ में हैं, क्या हम लोगों को इतना भी नहीं पता? ये फ़ोटो देख लो, ये हो तुम। जैसे ही वो सोचती है अरे अगर फ़ोटो खिली तो अभी क्राउन प्रिंस को पता चल जाएगा, वो तुरंत ही फ़ोटो पकड़ लेती है। क्राउन प्रिंस मन में सोचते हैं कि आखिर ये फ़ोटो क्यों छिपा रही है? तभी वहाँ पर लिली, मियो सब लोग आ जाते हैं, उसको देखकर आप डाकुओं को यकीन हो जाता है कि अच्छा ये तो आपके ही बच्चे हैं। कहते हैं कि तुम लोग ऐसे बिहेव मत करो, चलो निकलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर तुम लोग नहीं चाहिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैं बच्चों से मिलकर आता हूँ। कहती है कि ठीक है बच्चों से मिल लेना। हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं भी खाली हूँ, तुम भी खाली हो, चलो ना हम लोग शिकार पर चलते हैं। कहते शिकार पर? वो बंदूक निकालती है, कहती कंपटीशन है तो जमकर तैयारी करेंगे। कहते अरे ये प्लास्टिक की छड़ी क्यों लिए हो? कहती है छड़ी नहीं है, ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। क्राउन प्रिंस कहते हैं ठीक है, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी 2 विश को पूरी करूँगा, अगर जीत गए तो तुम मेरी विश को पूरी करोगी। कहती है कौन-सी विश बताओ? बताओ ना कौन-सी विश? कहते हैं वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। कहती है देखो मेरे से प्यार और रोमांस की बात तो बिल्कुल भी मत करना। दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं, कहती है ये एरिया बहुत ही डेंजरस है। लेकिन तभी वहाँ पर डाकू अटैक करने के लिए आ जाते हैं, वो तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं पीछे हटो।
कहती है, अरे आप पीछे हटो। वो AK-47 निकाल कर नीचे बैठ जाती है और दोनों को नीचे गिरा देती है। कहती है कि इंटरेस्टिंग है ना, कहते हैं मुझे भी सिखा दो। पकड़ कर अपनी तरफ खींचता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन दूसरा डाकू भी अटैक करने के लिए आता है। वो उसके ऊपर गोली से वार करती है, वो नीचे गिर जाता है। क्राउन प्रिंस उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहती, क्या देख रहे हो मेरी तरफ, शर्म नहीं आती है? कहते, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारी तरफ देखा, लेकिन तीनों बच्चे अकेले हैं, चलो घर चलो। पीछे से एक सैनिक ये सारी बातें सुन रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जूलियन और सेरा की सिस्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि थर्ड प्रिंस भी जो है क्राउन प्रिंस को मारना चाहते हैं, क्योंकि क्राउन प्रिंस की राजगद्दी उन्हें चाहिए। उन्होंने ही उन डाकुओं को वहां पर भेजा था, लेकिन इस तरह का फेलियर देखकर क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें इस बात से और भी गुस्सा आ रहा था कि उसके 3 बच्चे, मतलब क्राउन प्रिंस की होड़ में उसके बच्चे भी आ गए हैं। यहाँ पर जूलियन कहता है, मेरे पास अच्छा मौका है, थर्ड प्रिंस का साथ देंगे ताकि उन्हें क्राउन प्रिंस बनाया जा सके। इधर हम देखते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। तो इस पर लिली कहता है, क्यों ना आज हम लोग सब एक साथ सोएं। क्राउन प्रिंस के मुंह से तो ड्रिंक ही बाहर निकल जाती है। आप सब एक साथ सोने वाले होते हैं, तो यहाँ पर सेरा कहती है कि तुम अच्छे से सोना, क्योंकि खतरा तुम पर ज्यादा है। रात बीत जाती है, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। कहती है, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? कहती है, हाँ नहीं आ रही, लेकिन अब मैं सो जाऊंगी। वो आंखें बंद कर लेती है। सब वहां पर सो जाते हैं। रात बीती जाती है। तीनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ से चलेंगे। ठंड इतनी ज़्यादा है कि अंकल और मदर एक दूसरे के पास आएंगे ही। वहाँ पर वो दोनों कंबल भी उठा ले जाते हैं और होता भी यही है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। जैसे सिरा को होश आता है, कहती है कि अरे यहाँ पर कैसे, तुम इतनी करीब मेरे कैसे आ सकते हो? उन पर तीर से हमला होता है, बट क्राउन प्रिंस बच गए होते हैं। मन में सोचती है सिरा कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों के फादर पर अटैक कर रहा है, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाती है बंदूक से उन लोगों पर वार करती है, कहती है भाग जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि सारे डाकू भी आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जूलियन और उसके सिस्टर पहुंच चुके होते हैं कि हम सब आपकी मदद करेंगे। कहती है, अच्छा तुम लोग मदद करोगे, लेकिन कैसे? मैंने तो पहले ही उनके पास अपने गार्ड भेज दिए हैं, अभी ये संदेश आता ही होगा। लेकिन सैनिक आकर बताता है कि प्लान फेल हो चुका और उसकी भी डेथ हो जाती है। कहते हैं, आखिर उन लोगों के पास इतनी पावर ऐसे आई कैसे? मैं क्राउन प्रिंस बनना चाहता हूँ और ये मेरे रास्ते में जो है रुकावट पैदा कर रहा है। शेरा की सिस्टर बोलती है कि मैं उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर सकती हूँ और उसके बच्चों को भी मरवा सकती हूँ। बस आप मुझ पर यकीन करिए। कहते हैं, अगर तुमने ये काम कर दिया ना, आधे महीने के अंदर, मीन्स 15 दिन के अंदर, तो तुम जो कहोगे वो तुम्हें मिलेगा। इधर हम देखते हैं डाकू भाग कर आते हैं। कहते हैं, उस गार्ड को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन ये जरूर यकीन है कि आधी रास्ते तक ही गया होगा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई होगी। क्राउन प्रिंस बाहर आते हैं। कहते हैं, मेरी वजह से बच्चों पर और तुम सब पर खतरा मंडरा रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहते, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। तुम यहाँ से जाना चाहते हो क्या? कहते, हाँ। तभी तीनों बच्चे आ जाते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से मत जाओ अंकल, हम लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर आप चले गए तो मेरी मदर का क्या होगा? मेरी मदर आपको बहुत लाइक करती हैं। ऐसा करो ना कि आप दोनों लोग एक-दूसरे से शादी कर लो, तो अपना फादर बनाना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर जो डाकू होता है कहता है, चलो बच्चों इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जान उपलक्ष्य में एक फेयरवेल पार्टी रखी जाती है कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस को अच्छे से अलविदा कहा जाएगा। शादी की बातें सुनकर यहाँ पर सेरा और ग्राउंड पे दोनों एक-दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन एक ही पर्सन अभी ड्रिंक करता है, उसकी डेथ हो जाती है। पता चलता है कि किसी ने खाने में पॉइज़न मिला दिया है, सब अपनी ड्रिंक नीचे रख देते हैं। कहते हैं, कौन है वो घुसपैठिया जिसने पॉइज़न मिलाया? सब एक-दूसरे के ऊपर शक कर रहे होते हैं। ज़रा कहती है, यहाँ पर हर टाइम निगरानी रखी जाती है, जो नया आया होगा वही ज़हर मिलाया होगा। एक सैनिक को पकड़ लिया जाता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, बताओ किसने कहा था तुमसे? कहते हैं, नकाबपोश आया था, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये कर दिया तो वो मुझे कुछ पैसे देगा। कहती है, कौन था बताओ? उसे जेल में डाल दिया जाता है। कहती है कि चलो अच्छा है, ये काम कह दो कि हो गया है, अब आप भेस बदल कर जाओ। क्राउन पिन जाकर खड़े हो जाते, सिरा की सिस्टर आती है, कहती तुमने काम कर दिया ना, ये लो पैसे ले लो, तुम्हें और भी पैसे मिलेंगे। जैसे ही क्राउन प्रिंस पीछे मुड़ते हैं तो यहाँ पर जूलियन और उसके सिस्टर के होश उड़ जाते हैं। कहते मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने थर्ड प्रिंस के कहने पर किया। कहते थर्ड प्रिंस के कहने पर? इस पर क्राउन प्रिंस कहते मुझे पहले ही अपने भाई के बारे में पता था कि वो बहुत ही दुष्ट है। मेरी प्यारी सिस्टर, चलो मैं तुम्हारा काम तमाम कर देती हूँ। जूलियन कहता है कि देखो मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली थी, इस तरह मत करो। उसकी सिस्टर कहती हम दोनों बहनें
करने हैं, आखिर मेरे लिए ही कुछ कर लो। इस पर शेरा कहती, हाँ तुम दोनों को अच्छे से ख्याल रखूंगी, जाकर इन दोनों को कैद कर दो। इधर रात हो जाती है, अपने बच्चों को सुला रही होती है। होने वाले फादर कहाँ पर गए, कहती वो जल्दी आ जाएंगे, वो क्राउन प्रिंस है। इस तरह उनको फादर मत बोलो, हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये क्या मैं अपने बच्चों को बता दूं क्या कि क्राउन प्रिंस ही उनके रियल फादर हैं। बाहर से क्राउन प्रिंस सुन रहे होते हैं कि सेरा क्या कहने वाली है, लेकिन सेरा देख लेती है कि क्राउन प्रिंस खड़े हैं, तो वो बातों को ना बताने में ही अपनी बेहतरी समझती है। तो कहते हैं, क्या मदर क्या कह रही थी, कहती है कि क्राउन प्रिंस हम लोगों के सेवियर हैं, उनसे कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना। और इधर क्राउन प्रिंस ने बंदूक चलानी सीख ली थी। तीनों बच्चे कहते हैं कि हम लोग डिलीशियस फूड तैयार करेंगे फादर, आप बस तैयारी करो। इतनी देर में ही थर्ड प्रिंस के जितने भी सैनिक होते हैं बच्चों को और सेरा को पकड़ कर लेकर जाते हैं कि जूलियन और उसके सिस्टर को भी लाया जाता है। थर्ड प्रिंस कहते हैं, तुम लोग तो मेरा काम करने आए थे और खुद ही यहाँ पर बंद कर रह गए, भाग जाओ वरना तुम लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा। क्राउन प्रिंस आते हैं और देख लेते हैं जूलियन को भागते हुए, तो उसका गला पकड़ लेते हैं। कहती है कि अगर तुम्हें बचाना है तो अपने बच्चों को जाकर बचाओ, यहाँ पर हम लोगों से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। कहती है, क्या मतलब मेरे बच्चे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहती है, कितने बेवकूफ हो, 6 साल पहले जिस लड़की के साथ रात बिताई थी वो कोई और नहीं सेरा थी। कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। इधर हम देखते हैं इम्प्रेस डोंगर को भी बच्चों को देखकर शक हो गया था, इसी वजह से उसने एक स्पाई भेजा था। स्पाई ने भी सारी चीजें पता कर ली थी कि वो क्राउन प्रिंस के ही बच्चे हैं। कहती है, वाह मुझे उन बच्चों से मिलना है, जल्द से जल्द वेरीफाई करो, मुझे वहां पर जाना है। लेकिन स्पाई ये भी बताता है कि तीनों बच्चों को थर्ड प्रिंस ने पकड़ लिया है मारने के लिए। कहती है, इतनी हिम्मत उसकी, मैं उसे जाकर अभी बताती हूँ कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को हाथ भी लगाया। तो इधर क्राउन प्रिंस के होश उड़ गए होते हैं कि जिन बच्चों के साथ उन्होंने इतना अच्छा वक्त बिताया है असल में वो उसके ही बच्चे हैं। सेरा को होश आता है, कहती है, मेरे बच्चों को छोड़ दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखो कि ये क्राउन प्रिंस के बच्चे हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ कि तुम क्राउन प्रिंस को मार दो और अपने बच्चों को छुड़ा कर लेकर जाओ। कहती, मैं ये कभी भी नहीं करूंगी, तुम जैसे राक्षस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं, करना पड़ेगा और मैं तुम्हें अपनी कॉन्सर्ट बनाऊंगा। कहती, नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। तो वो थप्पड़ मार देता है। कहता है कि चलो एक एक बच्चे को निकालता हूँ और मार डालता हूँ। कहती है कि तुम्हें क्राउन प्रिंस छोड़ेंगे नहीं। इतनी देर में क्राउन प्रिंस पीछे से आ जाते हैं और उसको एकदम हीरो वाले अंदाज में देखकर सेरा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन थर्ड प्रिंस कहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मन में सोचते हैं, वैसे भी मेरे ब्रदर को तो पता ही नहीं कि उनके बच्चे हैं। कहते हैं कि अरे भाई आप टेंशन मत लो, ये लोग बैंडिट हैं, इन लोगों को इसी वजह से पकड़ा है, इन लोगों को जान से मारना है। कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ और बच्चों को हाथ लगाओगे, मुझे पता नहीं चलेगा। अब जाकर सेरा को यकीन हो जाता है कि अच्छा मतलब क्राउन प्रिंस को पता चल चुका है। थर्ड प्रिंस कहते हैं कि ब्रदर आप मुझे नहीं मार सकते हैं क्योंकि बर्थडे है, और अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको कभी भी राजगद्दी नहीं मिलेगी। याद रखो कि आप राजगद्दी के लिए तरस जाओगे। कहते हैं, ठीक है। वहां पर उसके पैरों को कट कर देते हैं। कहते हैं, इसका दर्द बर्दाश्त करो। तभी वहां पर इम्प्रेस डोंगर भी आ जाती है। सेरा को छुड़ाया जाता है, तीनों बच्चों को भी। क्राउन प्रिंस कहते हैं, सेरा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई। कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा ये फोन वहां पर मिल गया था जो तुम गिरा कर आई थी। तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। कहते हैं, नहीं मदर हम लोग डरे नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। इम्प्रेस डोंगर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतनी बड़ी मिस्टेक तुम कैसे कर सकते हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो डाकुओं को पकड़ने गया था, लेकिन वहां पर ये लोग थे तो इनको भी पकड़ लाया। इम्प्रेस डोंगर कहती है कि बस बहुत हुआ, चलो बच्चों को लेकर और उस लड़की को लेकर, ताकि इन लोगों को एग्जामिन कराया जा सके और फिजिशियन को दिखाया जा सके। वहां से वो चले जाते हैं, लेकिन थर्ड प्रिंस का गुस्सा बहुत वो आ रहा होता है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। याद रखो सेरा कि तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी, जान बचाने की भीख। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर तो बहुत खुश होती है कि उनके तीन तीन ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। कहती है, चलो तुम तीनों लोग अपना नाम बताओ। उन तीनों के लिए कपड़े भी आए होते हैं। कहती है, वाह कितने खूबसूरत कपड़े हैं, इसमें हम लोग पहनेंगे। कहती है, हाँ आखिर तुम लोग राजा के बच्चे हो तो तुम लोगों को इतना सब कुछ तो मिलना ही चाहिए। वहां पर उसे जमीन दी जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं। इस पर क्राउन प्रिंस भी कहते हैं, इन सब पर तुम्हारा हक है। कहती है, थैंक यू ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर इतनी दयालु हो सकती है क्या? कहती है, हाँ मैं बहुत दयालु हूँ, तुम सब आखिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, चलो आ जाओ। एक गुर बोलती है कि तुम दोनों की शादी भी फिक्स कर दी गई है। शादी का दिन आ जाता है, सेरा तैयार हो रही होती है और बहुत सुंदर लग रही होती है। लेकिन सेरा ये भी देखती है मिरर में कि वहां पर कोई कुछ उसके बिस्तर के नीचे रख रहा है। कहती है, जितना कुछ करना है कर लो, आखिर मेरी नजरों से तो नहीं बच सकती। शादी के टाइम सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में अफवाह फैली हुई होती है।
कि कितनी रिडिकुलस लड़की है, 3 बच्चों की माँ होते हुए भी क्राउन प्रिंस को फँसा लिया। इस तरह की हरकत तो उसे नहीं करनी चाहिए। थर्ड प्रिंस सोचते हैं अच्छा मौका है, सामने से सेरा आ जाती है तीनों को बच्चों को लेकर, लेकिन वो काफ़ी नर्वस भी फ़ील कर रही होती है, तो क्राउन प्रिंस कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सामने से इम्प्रेस डोंगर और किंग भी आ जाते हैं। तीनों बच्चे वहाँ पर अपने ग्रैंडफ़ादर को टैबलेट देते हैं। राजा बहुत खुश होते हैं, साथ में वहाँ पर केक भी आया होता है। कहते हैं कि ग्रैंडफ़ादर आप बहुत ही अच्छे हैं, हम सब आपके साथ ही रहेंगे। इतने अच्छे माहौल को देखकर थर्ड प्रिंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर ये लोग इतना खुश कैसे हो सकते हैं। कहते हैं कि फादर मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है, जो ये बच्चे हैं वो रॉयल बच्चे नहीं है। कहते क्या मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? कहते हैं कि मैं सच बता रहा हूँ इम्पीरियल फादर, मैं आपको एविडेंस के रूप में दिखा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर और वहाँ पर जूलियन और उसकी बहन भी आ जाते हैं। उनको देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं मुझे इनका सामना करना ही पड़ेगा। सेरा कहती है कि कोई सामना करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्लान कर रखा है। वहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, ये लड़की किसी और आदमी के साथ मिली थी, ये उसके बच्चे हैं, ना कि क्राउन प्रिंस के। ये बात सबको पता है कि वहाँ पर इसे ड्रग दिया गया था और जिस आदमी के साथ ये लोग रात बिताने को कह रहे थे, वो आदमी मैं ही था। कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो ब्रदर। कहते हैं झूठ बोल रहा हूँ? आखिर मेरे साथ रात बिताई गई थी तो मुझे ही पता होगा ना। चलो ब्लड टेस्ट हो जाए। वहाँ पर पानी मंगाया जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, जाती है कि वो उसके ही बच्चे हैं। लेकिन जो क्राउन प्रिंस होते हैं कहते हैं थर्ड प्रिंस के साथ भी मुझे अपना ब्लड टेस्ट करवाना है कि ये मेरा रियल ब्रदर है या नहीं है। कहते क्या मतलब मैं आपका ही रियल ब्रदर हूँ। लेकिन जब ब्लड गिराया जाता है पता चलता है कि वो उसका ब्रदर होता ही नहीं है, मतलब वो नकली है। उसके रियल ब्रदर को मारकर वो यहाँ पर राज करने आया था। कहते फादर मुझे इसके ऊपर बहुत पहले से शक था कि ये मेरा ब्रदर नहीं है। जो उसके रूम में वो पेपर रखने आई थी ना, उसके बारे में भी उसको पता था और जितनी भी चीजें आज तक हुई थी उन सब चीजों के बारे में पता था। कि तुम मेरे पर नजर रख रही थी? कहती हाँ, सब कुछ नजर रख रही थी। सेरा की बहन कहती है प्लीज इस तरह मत करो, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। कहती मैं झूठी नहीं हूँ। यहाँ पर किंग को बहुत गुस्सा आता है कि मैजेस्टी कहते मुझे माफ कर देना सेरा की इतनी ज्यादा जल्दबाजी में मुझे यहाँ पर फैसले लेने पड़े हैं। आगे का फैसले इम्प्रेस डोंगर लेती हैं कि पूरी सिरा फैमिली को बॉर्डरलैंड पर भेज दिया जाए। इन्हें वापस महल की तरफ आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तीनों को वहां से निकाल दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि अब प्रिंस लेकर जाते हैं अपनी माँ से मिलाने के लिए सिरा को। तीनों बच्चे मिलकर बहुत खुश होते हैं कि ग्रैंडमदर हम सब आपसे मिलने आए हैं, लेकिन उसको चक्कर आने लगता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या हुआ तुम्हें? कहती कुछ नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। तो वहाँ पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की बात सुनकर मैजेस्टी, इम्प्रेस डोंगर सब बहुत खुश होते हैं। उसके पास मोबाइल में मैसेज आता है कि उसे मॉडर्न एरा जाने का टाइम आ गया है। कहती है मॉडर्न एरा में जाने का टाइम? क्या मैं यहाँ के बच्चे को छोड़कर जाऊँ या ना जाऊँ? मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आएगी। उसे बस कुएं में गिरना था, वो मॉडर्न एरा में पहुंच जाएगी। तीनों बच्चे आते हैं, कहते मदर ये कुएं में क्या देख रही हो? कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहती है कि सुनो, मैं अगर आपको छोड़कर कभी चली गई तो तुम्हें मेरी याद आएगी ना। क्राउन प्रिंस कहते हैं इस तरह की बातें मत करो, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। कहती है तीनों बच्चे रोने लगते हैं कि मदर प्लीज 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 मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती है कि नैनी के साथ पास जाओ, आराम करो, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ छोड़ के। क्राउन प्रिंस कहते हैं मुझे बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारे पास? कहती मैं इस एरा की नहीं हूँ, ना ही मैं सेरा हूँ, मैं मॉडर्न एरा से आई हूँ। कहते क्या मतलब? तुमने इतनी सारी बातें बताई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो एक-एक बात क्राउन प्रिंस को समझाती है। कहते याद रखो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, ना ही मेरे बच्चों को। कहती है मुझे सोचने का टाइम चाहिए। रात हो जाती है, उसे याद आता है कि मॉडर्न एरा में वो हमेशा से ही अकेले थी। ना उसके पास फैमिली थी, कोई भी नहीं। वो अपनी अकेली ज़िंदगी से बहुत परेशान थी, शायद इसी वजह से उसने टाइम ट्रैवल किया था। लेकिन क्राउन प्रिंस सपने में बोल रहे होते हैं मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब उसके पास सिर्फ़ 15 सेकंड होते हैं, इन 15 सेकंड में उसे ये दुनिया छोड़कर जाना था। कहती है क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ? जैसे कूदने चलते क्राउन प्रिंस आ जाते हैं कि प्लीज मत जाओ, और उसका टाइम शुरू हो चुका था, 10 9 बीत रहा था। तीनों बच्चे कहते हैं मदर प्लीज इस तरह हम लोग को छोड़कर मत जाओ, हम लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कहती है मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज मुझे मत रोको। लेकिन तीनों बच्चे इतनी तेजी से पकड़ते हैं कि टाइम बीत जाता है। कहती ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ। क्राउन प्रिंस बहुत ऐसे भाग कर आकर जो ऐसे रखे गले लग जाते हैं। कहते थैंक यू सो मच कि तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। अब हम सब अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे, और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।